हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ। वेलकम बैक टू माय क्लास 11th का बायोलॉजी का चैनल। हमने सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया। लेक्चर नंबर 5 किंगडम फंगाई यहां पर देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। किंगडम फंजाई या फंगाई, जैसे आपको बोलना है बोल सकते हो। देखिए, यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रोफिक है। यूकैरियोटिक मतलब क्या? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। हेटेरोट्रोफ मतलब खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए। क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हेटेरोट्रोफिक हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनका एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन आपको दिखेगा। इसका क्या मतलब होता है सर? देखो यहां पर आपको एक ब्रेड दिख रहा है, आप भी एक ले लो ब्रेड, 4-5 दिन के लिए कहीं पे बाहर रख दो, थोड़ा सा उसके ऊपर चाहिए तो पानी वगैरह डाल दो। 4-5 दिन में इस तरह से फंगस आपको ब्रेड के ऊपर ग्रो होता हुआ दिखेगा। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या? अब देखो मुझे बताओ, इस ब्रेड को मैं ऑर्गेनिक मैटर बोल सकता हूं। ऑर्गेनिक मैटर, इस ब्रेड में कुछ कार्बोहाइड्रेट होंगे, कुछ कहीं प्रोटीन होगा, थोड़ा सा, थोड़ा फैट भी हो सकता है, थोड़े कुछ विटामिन मिनरल, ये सारी चीजें इस ब्रेड के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ये हो गया ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसके ऊपर फंगस ग्रो हुआ तो फंगस क्या करता है? फंगस एंजाइम्स रिलीज करता है बाहर। क्या रिलीज करता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो यहां पर ये एंजाइम क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे। एंजाइम्स क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन ये डाइजेशन कहां हो रहा है? बाहर हो रहा है। फंगस के अंदर नहीं हो रहा है, फंगस के बाहर हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अच्छा, डाइजेस्ट होने के बाद मुझे बताओ, ये ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल कंपाउंड्स मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको डाइजेस्ट किया मतलब क्या? ब्रेक डाउन किया तो शुगर बन जाएगा, वो ग्लूकोज बन जाएगा फॉर एग्जांपल। तो जो भी डाइजेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, वो हमारे फंगस के बॉडी के बाहर हो रहा है। इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एंड बाद में ये जो सिंपल कंपाउंड्स हैं, ये सिंपल कंपाउंड्स क्या करेगा? हमारा फंगस एब्जॉर्ब कर लेगा इस तरह से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। सिंपल कहानी है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। फंगस के बॉडी के बाहर हो रहा है डाइजेशन। एक बार डाइजेशन हो गया, उसके बाद जो भी सिंपल कंपाउंड्स हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा सीधा सीधा। बहुत ही सिंपल चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये हमने इसमें भी देखा था, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट हमने पढ़ा, मिक्सोमाइसिटीज। उनके अंदर भी एक प्लाज्मोडियम नाम का स्ट्रक्चर बनता है, वो भी ऐसा ही एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दिखाता है, बराबर है। चलिए, फिर ये कहां मिलेंगे आपको? वार्म प्लेस में। वार्म मतलब क्या? 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बेटा, 35 डिग्री 37 डिग्रीज, एकदम वार्म वातावरण में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। एंड ह्यूमिड कंडीशन में। ह्यूमिड मतलब जहां पर मॉइस्चर रिक्वायर्ड है। हम फूड को बाहर अगर छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, एंड थोड़ा मॉइस्चर वगैरह है, रेनी सीजन है, तो तुरंत फंगस ग्रो हो जाता है। रोटी हो गई या ब्रेड हो गया या कुछ भी, आपने एक फ्रूट भी आपने अगर लाके रख दिया तो 3-4 दिन में उसके ऊपर फंगस आ जाएगा। यही चीज है अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो, जहां पर वार्म नहीं, कैसा टेम्परेचर है? कूल टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो चीजें खराब नहीं होती, लंबे समय तक रहती हैं। तो इनको ग्रो करने के लिए कैसा एनवायरमेंट चाहिए? वार्म एंड ह्यूमिड, थोड़ा थोड़ा गर्म, थोड़ा थोड़ा गीला, ठीक है। फिर इनका बॉडी कैसा है? बहुत सिंपल है, सिंपल बॉडी होगी, विच मे बी यूनिसेल्यूलर। यहां पर यूनिसेल्यूलर फंगस का एक ही एग्जांपल है अपने पास, ईस्ट। ईस्ट, ठीक है, बेकर्स ईस्ट जिसको बोलते हैं, जिसको अल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूज किया जाएगा एंड बेकरी में भी ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम भी हमने पढ़ा हुआ है, क्या है? सैकेरोमाइसीज, सेरीवीसीए, सेरीवीसीए, ठीक है। स्पेलिंग बराबर लिखा मैंने? सेरीवीसीए नहीं, बराबर है, ऊपर वाले से सेरीवीसीए, सैकेरोमाइसिस सेरीवीसीए। ये यूनिसेल्यूलर होता है। बाकी सारे जो भी हम फंगस देखेंगे वो मल्टी सेल्यूलर होंगे, ठीक है। बाकी जो फंगस हैं, दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइफे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। देखो यहां पर आपको मशरूम दिख रहा है, बराबर। मशरूम, मशरूम खाते हो आप? पिज्जा वगैरह में भी खाते हैं, ऐसे भी भाजी वगैरह बनाते हैं मशरूम की।
ये मशरूम जो हैं जो सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये मशरूम, इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है। अच्छा, सारे फंगस में ऐसा मशरूम बनता है? नहीं बनता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है फंगस का, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बेसिडियोमाइसीटीज, उसके अंदर ये मशरूम बनते हैं, ठीक है। मशरूम क्या होते हैं? फ्रूटिंग बॉडी, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और वो स्पोर्स क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे। जहां जाके वो स्पोर गिरेगा वहां पर एक नया फंगस ग्रो करेगा। ये हमने लास्ट ईयर 10th में भी पढ़ा है, स्पोर फॉर्मेशन में, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो आपको सॉइल के ऊपर दिखती है ज्यादातर, लेकिन अंडरग्राउंड अगर देखोगे तो आपको बहुत सारे, मुझे बताओ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, धागे धागे दिख रहे हैं? कम ऑन, यस और नो? पूरा धागा 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 स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा पूरा खिचड़ी बना हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ध्यान से सुनना, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पर एक बना रहा हूं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा है, एक रहेगा तो इसको बोलते हैं हाइफा, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे, पूरा ऐसा खिचड़ी बना हुआ रहेगा, तो इनको हम प्लूरल हाइफे बोल सकते हैं, हाइफे, ठीक है। एंड ध्यान से सुनना, अपने फंगस का जो पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी मतलब क्या? इसके सारे हाइफे और उसकी फ्रूटिंग बॉडी, सब कुछ मिला करके, मतलब ये जो पूरा फंगस बना हुआ है, पूरा फंगस, पूरे फंगस को हम कहते हैं माइसीलियम। सो व्हाट इज माइसीलियम? माइसीलियम इज द पूरे फंगस की जो बॉडी होती है, सारे उसके हाइफे, सारे उसके स्ट्रक्चर मिला करके उसको माइसीलियम कहा जाता है। बेसिकली इट इज द बॉडी ऑफ फंगस। चलो, कहानी समझ में आई, माइसीलियम समझ में आया, हाइफा समझ में आया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाइफा सिंगुलर, हाइफे प्लूरल, सारे हाइफे मिलाकर के बनता है माइसीलियम, इट इज द बॉडी ऑफ द फंगस, ठीक है। देखो क्या बोला है, फिलामेंटस फंगाई, फिलामेंटस मतलब जिनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दे कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी, उनकी पूरी जो बॉडी है उसको क्या कहा जाता है? माइसीलियम, इन विच हाइफे आर प्रेजेंट, ठीक है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है, मान लो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, सारा माइसीलियम, सारा फ्रूटिंग बॉडी, सब कुछ मिला करके ये क्या है? ये है माइसीलियम। सारा हाइफे, सारे हाइफे और फ्रूटिंग बॉडी, सब कुछ मिला करके क्या बनता है? माइसीलियम, ठीक है भाई, समझ में आ गई, माइसीलियम समझ में आ गया। इसके बाद हाइफे कैसे हो सकते हैं? दो प्रकार के। इट मे बी विथ सेप्टा, मतलब ये देखो, ये एक आपको मैं यहां पे हाइफा दिखा रहा हूं, हाइफा, ठीक है, सिंगल है इसलिए हाइफा बोल रहा हूं। आपको उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टीशंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ वॉल्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलेंगे, एक रहेगा इसको बोलेंगे सेप्टम, बहुत सारे रहेंगे प्लूरल तो उसको बोलेंगे सेप्टा, ठीक है। तो इसको, ये वाला जो हाइफा है जिसके अंदर सेप्टम प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे सेप्टेट हाइफे, प्लूरल लिख दूंगा, सेप्टेट हाइफे, मतलब जिसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और अंदर आपको एक एक कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियस भी दिखाई देगा, बराबर है, एक एक कंपार्टमेंट के अंदर एक एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, यस और नो? एंड ऐसा भी हाइफे होता है जिसके अंदर सेप्टा नहीं होता, इसको यहां पे दिख रहा है आपको, ये वाला हाइफा देखो, कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म है, बीच में कहीं पे भी वॉल्स नहीं बनी है, ठीक है। सेप्टम एब्सेंट है, सेप्टा एब्सेंट है, तो इसको बोलेंगे एसेप्टेट, एसेप्टेट, या फिर इसके लिए एक और स्पेशल वर्ड है, द नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे आर कॉल्ड एज सिनोसाइटिक हाइफे, ठीक है। मुझे बताओ, एसेप्टेट है एंड कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो इसको मैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कह सकता हूं, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही कंटिन्यूअस कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, सो दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। एंड ऐसा जो हाइफा होता है, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट, इसको कहते हैं सिनोसाइटिक
हाइफे, सिनोसाइटिक हाइफे। ठीक है, बहुत सिंपल आपको बताया मैंने सब कुछ। चलिए यहां पर भी आप देख सकते हैं, इस तरह से माइक्रोस्कोप में आपको दिखाई देगा, कहीं पे भी आपको वॉल्स नहीं दिख रही हैं, कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिनोसाइटिक हाइफे। फिर इनकी जो सेल वॉल है, इनकी जो सेल वॉल होती है, हाँ भाई फंगस के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन ये किस चीज की बनती है? काइटिन की बनती है। सर काइटिन क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसके अंदर क्या होता है बताता हूं। काइटिन में एक केमिकल है, ठीक है, एन एसिटाइल एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, जिसको नैग कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, नाग। ठीक है, तो ऐसे नाग यूनिट्स, इनको अगर मैं एक के पीछे एक ज्वाइंट करूंगा तो एक पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, नाग 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 नाग, ऐसे मैं इनको ज्वाइंट करते जाऊं, नाग यूनिट्स को, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, तो धीरे धीरे ज्वाइंट करते करते क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। तो वो जो पॉलीमर बनेगा, ये पूरा जो पॉलीमर बनेगा उसको कहा जाएगा काइटिन। ठीक है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल आपको बताया मैंने। ठीक है, काइटिन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, नाग यूनिट के पॉलीमर को कहते हैं काइटिन। ठीक है, यहां पर सिंपल लिखूंगा, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर इनका हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये तो हम जानते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, या तो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करेंगे, जैसे कि यहां पर आपको ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो होते हुए दिख रहा है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। सैप्रोफाइटिक मतलब मरी हुई चीज के ऊपर ग्रो करना, डेड एंड डीकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करेगा, मतलब ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहा है, या रोटी के ऊपर ग्रो कर रहा है, या फिर आपने कोई फ्रूट वगैरह लाया हुआ है घर में, उसके ऊपर ग्रो कर रहा है। ठीक है, फ्रूट तो आपने झाड़ से तोड़ के लेके आए ना, तोड़ के लेके आए, तो उसको अभी आप डेड मानोगे। तो सैप्रोफाइटिक मतलब जहां पे वो डेड एंड डिकेइंग चीज के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो ये हो गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइटिक मतलब क्या? मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर ग्रो करना, किसी होस्ट के ऊपर ग्रो करना। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है एक लीफ है, लीफ, उस लीफ तो जिंदा है ना, जिंदा है, उसके ऊपर फंगस ग्रो कर रही है। तो यहां पर फंगस क्या है? पैरासाइट है। लीफ क्या है? होस्ट है। होस्ट के ऊपर ये फंगस ग्रो कर रही है, उसमें से न्यूट्रिशन अपना एब्जॉर्ब कर रही है, एंड होस्ट को क्या करेगी? बीमार बना देगी। तो ये हो गया पैरासाइटिक कंडीशन। हमारे ऊपर भी आपने सुना होगा दाद की खुजली होती है, रिंगवॉर्म वगैरह होता है ना, तो वो भी क्या है? फंगस है, जो आपके ऊपर ग्रो कर रही है, तो वो पैरासाइटिक फंगस हो गई, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, किसके ऊपर ग्रो करती है? एक होस्ट के ऊपर ग्रो करती है। एंड एक प्रेडेटर भी होता है। प्रेडेटर मतलब क्या? थोड़ा इरेज कर देता हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं। प्रेडेटर मतलब क्या? शिकारी। आपको दिख रहा है यहां पर एक नेमाटोड है, नेमाटोड मतलब एक वर्म होता है, वर्म आपने सुना होगा। एस्केलमिंथस फाइलम होता है अपने किंगडम एनिमेलिया के अंदर, वहां पर ये नेमाटोड आता है। ठीक है, वर्म है, राउंड वर्म। उसके ऊपर आपको दिख रहा है कैसे फंगस ने उसको जकड़ लिया है, और अभी ये फंगस उसके ऊपर एंजाइम रिलीज करेगी, उसको डाइजेस्ट करेगी, उसको मारेगी, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी। तो यहां पर ये फंगस क्या कर रही है? शिकार भी करती है। कुछ टाइप के फंगस होते हैं। तो सैप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर रहा है, डेड एंड डिकेइंग। पैरासाइटिक मतलब लिविंग के ऊपर ग्रो कर रहा है, एंड प्रेडेटर मतलब शिकारी है, शिकार कर रहा है, शिकार। चलो 3 बातें समझ में आई। ठीक है, अभी इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी दिखता है और एसेक्सुअल भी दिखता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा हमने कहीं पे आपके टेक्स्ट बुक में डिटेल में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम सेक्सुअल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन तो होता ही है, स्पोर्स तो बनते ही हैं, उसके अलावा आपको फ्रेगमेंटेशन भी दिख सकता है। जहां पर आपको दिख रहा है ये इसका हाइफे ऐसे टूट गया, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हुआ, जैसे स्पाइरोगायरा में हमने देखा था
टूट जाता है और बाद में फिर से ग्रो करता है, वैसे यहां पर भी हाइफे ब्रेक हो गया एंड फिर से ग्रो करेगा, इंडिविजुअल हाइफे बन जाएंगे, तो यहां पर फ्रेगमेंटेशन हो गया। वैसे ही आपको यहां पे बडिंग दिखती है। बडिंग किस में दिखती है? देखो, बडिंग हमें ईस्ट में दिखती है। उसका मदर सेल होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ आता है जिसको बड कहते हैं, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस बड के अंदर चला जाएगा, फिर वो सेपरेट हो जाएगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे बर्ड? कम ऑन, यस और नो? ईस्ट में दिखता है अपने को बर्डिंग। एंड फिशन मतलब क्या? एक तरीके से बाइनरी फिशन। आप देख सकते हो पेरेंट सेल है, वो भी डिवाइड करके 2 सेल बन गया, तो यहां पर इस तरह से बाइनरी फिशन भी आपको दिख सकता है। तो ये सारे हो गए इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। स्पोर्स तो बनते ही हैं, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन तो होता ही है, उसके अलावा आपको ये सब भी दिखेगा, फ्रेगमेंटेशन दिखता है, बडिंग दिखता है और फिशन भी दिखता है। ठीक है भाई साहब, यहां तक समझ में आया आपको? चलिए, कुछ फंगाई हैं जो सिम्बायोटिक भी होती हैं। सिम्बायोटिक मतलब क्या? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलजुल कर रहना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फंगस हैं जो एल्गे के साथ मिक्स होके रहते हैं, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है यहां पे एक ब्रांच के ऊपर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, इसको कहते हैं लाइकन। इसको क्या कहते हैं? लाइकन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गे। अब इनके रोल्स क्या हैं? ये दोनों अलग अलग काम करेंगे। फंगस क्या करेगा और अलगे क्या करेगा? फंगस यहां पर रहने की जगह बनाएगा, है ना, एक घर बनाएगा जहां पर एल्गे रह सकता है। फंगस पानी एब्जॉर्ब करेगा, आसपास का कुछ मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करेगा और फंगस को देगा। और फंगस क्या करेगा? पानी एब्जॉर्ब करके एल्गे को देगा। एंड एल्गे का काम है फोटोसिंथेसिस करना और खाना बनाना, और जो खाना एल्गे बनाएगा वो फंगस को भी देगा। तो आपस में एक कपल की तरह ये लोग रहते हैं। फंगस क्या कर रहा है? घर बना रहा है, पानी दे रहा है, थोड़ा थोड़ा मिनरल्स वगैरह दे रहा है। एल्गे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फिर खाना बना के फंगस को दे रहा है। तो मिलजुल के आपस में रहते हैं। एक आप इसमें देखकर बता भी नहीं पाओगे कि कौन सा फंगस है कौन सा एल्गे है, इतना ये लोग मिक्स होकर रहते हैं कि समझ में ही नहीं आता है फंगस कौन सा है और एल्गे कौन सा है। ठीक है, इट इज एकदम पूरी तरह से मिलजुल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है लाइकन। और इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन हमें दिखता है जिसको कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। यहां पर माइको का मतलब होता है फंगस, और यहां लिख रहा हूं ये जो राइजा है उसका मतलब होता है रूट्स। तो कुछ कुछ प्लांट्स हैं उनके रूट्स के साथ ये पूरा फंगस मिलजुल जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में रहता है। यहां पे दिख रहा है आपको ये जो रूट्स हैं उसके साथ जो जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है? पूरा फंगस जो रूट्स के साथ मिलजुल के रहता है। अब यहां पर क्या करेगा? ये रूट्स फंगस को रहने की जगह देंगे। सुनो ध्यान से, फंगस क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा और हमारे प्लांट को देगा। फंगस वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा। प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा और खाना फंगस को देगा, रहने की जगह भी दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर भी एक कपल की तरह लोग काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह से। ठीक है, इसको कहते हैं माइकोराइजा। बहुत सिंपल, समझ में आया? चलो, अब यूजफुल फंगस भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। ऑफ कोर्स मशरूम्स आर कंज्यूम्ड एज फूड, तो ये यूजफुल हो गया। उसके अलावा ईस्ट को हम बेकरीज में ब्रेड बनाने के लिए, ब्रीवरीज में अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है, बियर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये यूजफुल हो गया। इसके अलावा पेनिसिलियम नाम का एक फंगस है जो एंटीबायोटिक बना के देता है, जो पेनिसिलिन है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, वर्ल्ड वॉर में भी यूज किया गया था सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन पेनिसिलियम में से बनता है। उसके अलावा हार्मफुल फंगस जो है दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल। ये जो आपको यहां पे दिख रहा है ये क्या है? ये रिंगवर्म है, जो मैंने आपको बताया, रिंगवर्म। फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन। तो ऐसा इन्फेक्शन हमारे में भी हो रहा है, प्लांट्स के ऊपर भी होता है। ठीक है, चलिए सारी बातें क्लियर हो गई। अब फंगस को हमने 4 कैटेगरीज में या 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे एक होता है फाइकोमाइसिटीज, नाम याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, 4 ग्रुप्स हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज,
बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। आइए समझते हैं एक एक को। फाइकोमाइसिटीज, इसमें क्या होगा? दे आर कॉमनली कॉल्ड एज एल्गल फंगाई। क्यों? आपने एल्गे देखा है अगर कोई, तो एल्गे का जो बॉडी होता है वो भी थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड लाइक, फिलामेंटस बॉडी बोलते हैं। तो वैसा ही इनका भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा थ्रेड जैसा होता है। तो यहां पर एक कंपैरिजन किया जा रहा है फंगस को एल्गे के साथ, इसलिए एल्गल फंगाई बोलते हैं। बाकी एल्गे से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़ा इनका सिमिलर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका जो माइसीलियम है, मतलब इनका जो इनके सारे हाइफे हैं, दे आर मेड अप ऑफ एसेप्टेट सिनोसाइटिक हाइफे, ठीक है। एसेप्टेट मतलब नो वॉल्स या फिर नो क्रॉस वॉल्स, नो वॉल्स। सिनोसाइटिक मतलब अब समझते हो, मल्टी न्यूक्लिएट। दो बातें लिखेंगे, सिनोसाइटिक का मतलब एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट प्लस मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये आपको यहां पे देखने मिलेगा। इसके अलावा कॉमनली ग्रो कहां ग्रो करते हैं? मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट्स में, मतलब जहां पे पानी है, पानी चाहिए। ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़ी हुई मरी हुई चीज उसके ऊपर ग्रो करेंगे। एंड एक्वेटिक हैबिटेट में भी आपको दिखते हैं, पानी वाली जगहों में भी दिखेंगे। यहां पर देखो, ये फंगस का थोड़ा स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहा है ना, एक तरीके से इसका नाम है राइजोपस। इसको क्या कहा जाता है? राइजोपस। राइजोपस इसका साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम क्या रहेगा? ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, ये इसका कॉमन नेम है। राइजोपस इसका साइंटिफिक नेम है। अब देखो, आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं वो सारे हाइफा हैं, बराबर। ये जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है वो सब कुछ उसका हाइफा है या फिर हाइफे प्लूरल, ठीक है। कुछ इसमें आपको वर्टिकल हाइफे भी दिख रहे हैं, इनको हम स्पेशली कहते हैं स्पोरैंजियोफोर। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाइफा, लेकिन वो वर्टिकल होता है, स्पोरैंजियोफोर कहा जाता है, स्पोरैंजियोफोर। और उसके ऊपर आपको एक बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको क्या कहेंगे? जिसको कहेंगे स्पोरैंजियम, स्पोरैंजियम। उसके अंदर क्या बनते हैं? उसके अंदर बनते हैं स्पोर्स। एंड स्पोर्स क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पर जाके गिरेंगे वहां पर नया फंगल कॉलोनी ग्रो हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात है? हाइफाई है, मॉडिफाइड हाइफा, वर्टिकल हाइफा, जिसको स्पोरैंजियोफोर कहते हैं। उसके ऊपर स्पोरैंजियम बनता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, एंड उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। देखो यहां पे कैसा दिख रहा है, स्पोरैंजियोफोर दिख रहा है, उसके ऊपर स्पोरैंजियम दिख रहा है, उसके अंदर स्पोर बनते हैं। वेरी क्लियर, सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलो, इसके बाद कुछ एग्जांपल और। कुछ पैरासाइटिक फंगाई भी हमें प्लांट के ऊपर दिखती है। मतलब यहां एक तो देखो, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है, उसको मैं सैप्रोफाइट कहूंगा, सैप्रोफाइट, जो मरे हुए सड़े हुए चीज के ऊपर ग्रो कर रहा है। और जो लिविंग के ऊपर ग्रो कर रहा है उसको मैं पैरासाइट कहूंगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाता है, ठीक है। इसका नाम है, यहां पर बता देता हूं, ये जो फंगस आपको ग्रो होते हुए दिख रही है, इसका नाम है, एक मिनट, किधर गया पेन? इसका नाम है आल्बुगो। और ये किसके ऊपर ग्रो करती है? ये आपको मस्टर्ड प्लांट, राई का जो प्लांट होता है मस्टर्ड, उसके ऊपर ग्रो होते हुए दिखेगा। ये उसका लीफ है मस्टर्ड का, और उसके ऊपर आपको ये फंगस ग्रो होते हुए दिखेगी, ठीक है। इसको अगर आप इस तरीके से देखो माइक्रोस्कोप में, तो यहां पर आपको इसके स्पोरेंजियम भी दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अल्बुको। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। म्यूकर, म्यूकर इसका साइंटिफिक नेम है, और इसका कॉमन नेम होता है, कहां लिखूं? यहां लिखता हूं, पिन मोल्ड। क्या कहते हैं? पिन मोल्ड। वैसा ही राइजोपस, इसका कॉमन नेम होता है ब्रेड मोल्ड। अब म्यूकर और राइजोपस सिमिलर हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, अलग है। म्यूकर अलग है, राइजोपस अलग है, ठीक है। एक होता है पिन मोल्ड, एक होता है ब्रेड मोल्ड। एंड अल्बुगो, ये आपको किसके ऊपर दिखेगा? मस्टर्ड के ऊपर, राई के पेड़ के ऊपर, उनके लीफ के ऊपर, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है? हम बोलेंगे हमारे जो फाइकोमाइसिटीज के फंगस हैं वो राम नाम जपते हैं, राम का नाम जपते हैं,
तो यहां पे कौन कौन आ गया, एक आ गया आपका राइजोपस, एक आ गया अल्बुगो, और एक आ गया म्यूकर। ठीक है, सिंपल थोड़ा सा यहाँ पे एक इस तरीके से निमोनिक रखोगे तो एग्जाम्पल याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, चलो दूसरा ग्रुप है अपना एस्कोमाइसिटीज। इनको सैक फंगाई भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब ये, अच्छा बाय द वे, फाइकोमाइसिटीज में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, लेकिन हम उसके बारे में डिस्कस हमने नहीं किया बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। वैसे ही एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है और एसेक्सुअल भी दिखता है, दोनों दिखता है। जब ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसको कहा जाता है एस्कस, और उसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अंदर आपको 8 स्पोर्स दिखेंगे। इनको एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। एंड ये एस्कोस्पोर्स मियोसिस से बनते हैं, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो एस्कस है, एस्कस का मतलब होता है सैक। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। सिंपल आपको बता रहा हूं, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं तो यहां पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको एस्कस कहते हैं। ठीक है, एंड उसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 एस्कोस्पोर्स मिलते हैं जो मियोसिस से बनते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। तो इसलिए इनको एस्कोमाइसिटीज कहा जाता है, बिकॉज दे मेक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एस्कस। चलो इतना समझ में आया। हम वो स्ट्रक्चर वगैरह यहां पर नहीं देखेंगे, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम यहां पे नहीं देखेंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। अच्छा, ये जो फोटो दिख रहा है यहां पर भी आपको कुछ स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये एस्कस नहीं है, ये अलग चीज है। हाइफा दिख रहा है वर्टिकल, ठीक है, इसको कोनिडियोफोर कहा जाएगा। जैसे हमने फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियोफोर पढ़ा, वैसे यहां पे आता है कोनिडियोफोर। एंड इसके ऊपर आपको दिख रहे हैं स्पोर्स बने हुए हैं, लेकिन ये स्पोर्स बाहर बनते हैं। वहां पर क्या हो रहा था, फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियम था, स्पोरेंजियम, उसके अंदर स्पोर्स बन रहे थे। मतलब वहां पर ये जो स्पोर हैं वो कैसे थे, एंडोजीनस, स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे थे। लेकिन यहां पर ये जो कोनिडियोफोर के ऊपर जो स्पोर्स आए हुए हैं ये बाहर बने हुए हैं, इनको कहेंगे एक्सोजीनस स्पोर्स, एक्सोजीनस। ठीक है, एंडो मतलब जो अंदर बन रहा है स्ट्रक्चर के, यहां पर ये लोग बाहर बन रहे हैं तो इसको एक्सोजीनस स्पोर कहा जाएगा। एंड इनका नाम है, ये जो स्पोर्स हैं इनका नाम है कोनिडिया। कोनिडिया प्लूरल होता है, एक रहेगा तो कोनिडियम। ठीक है, क्या कहेंगे, कोनिडिया। चलो सिंपल, सारी बातें समझ में आई यहां तक। एस्कोमाइसिटीज आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया यहां पर क्या होने वाला है। चलिए, नाउ मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेल्यूलर। देखो यहां पर भी आपको कैसे दिख रहा है, ये स्पोर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, कोनिडिया, एक्सोजिनस स्पोर्स हैं कोनिडिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेल्यूलर, सम आर यूनिसेल्यूलर, मतलब ये जो आपका ईस्ट है इट इज अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज ग्रुप। ठीक है, चलो सो फार सो गुड। नाउ यहां पर आपको इनका जो हाइफे है वो कैसा रहेगा, ब्रांच्ड रहेगा, सेप्टेट रहेगा। चलो कैन यू सी, एक तो ब्रांचिंग आपको दिख रही है इस तरह से, बीच बीच में ब्रांच बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, कम ऑन, ब्रांचिंग दिख रही है। एंड आपको वॉल्स भी दिख रही हैं, सेप्टम दिख रहा है, सेप्टा दिख रहा है, बराबर, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो फंगस होते हैं एस्कोमाइसिटीज में, ये डिकम्पोजर्स भी हैं, मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, जो सैप्रोफाइटिक हैं। ठीक है, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक भी मिलेंगे, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करेंगे, होस्ट के ऊपर ग्रो करेंगे। एंड कोप्रोफिलस भी मिलते हैं। कोप्रोफिलस का मतलब क्या है, दे ग्रो ऑन डंग, डंग समझते हो, टट्टी,
ये आपको जो ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है बैकग्राउंड में, वो क्या है, नथिंग बट डंग। और उसके ऊपर ये जो फंगस ग्रो हुआ है ये एस्कोमाइसीटीज का फंगस है, डंग के ऊपर ग्रो होता है, इसको कोप्रोफिलस कहते हैं। चलिए फिर यहां पर कुछ और टाइप के फंगस हैं जिनका नाम है मॉरल्स एंड ट्रफल्स। इनको खाया जाता है एज अ डेलिकेसी, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट फूड आइटम की तरह इनको खाया जाता है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ट्रफल्स आर सुपर एक्सपेंसिव। अगर आप ऑनलाइन चेक करो, इसका भाव देखो, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज्यादा ट्रफल्स, ठीक है, बहुत महंगे होते हैं। चलिए फिर इसके अलावा एक और एग्जांपल है अपने पास, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इट इज यूजफुल इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एसेस। तो यहां पर आपको दिख रहा है एक पेट्री डिश में न्यूरोस्पोरा को ग्रो किया हुआ है, और ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर के हैं ये इसके स्पोर्स हैं, ठीक है। बाकी जो व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है वो उसके हाइफे हैं। अब इसको जेनेटिक स्टडीज में यूज किया जाता है बिकॉज ये ना बहुत ज्यादा फटाफट ग्रो हो जाता है, तुरंत ग्रो होता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है। तो कहीं पे भी इसके जीन में चेंज आया तो इसके कैरेक्टर में चेंज दिखता है। इसके अंदर के जो बायोकेमिकल्स होते हैं, मतलब इस फंगस के अंदर के जो केमिकल्स हैं उनमें भी आपको तुरंत चेंज दिखता है जैसे ही इसके जीन में चेंज आएगा। मुझे बताओ, जीन हमने पढ़ा है, जीन प्रोटीन बनाता है ना, प्रोटीन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो अगर हम इसके जीन को मॉडिफाई करें तो हम इसके प्रोटीन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये इन चीजों को स्टडी करने के लिए न्यूरोस्पोरा को यूज किया जाता है। ऐसे मतलब क्या स्टडी, जेनेटिक स्टडी एंड बायोकेमिकल स्टडी में न्यूरोस्पोरा को यूज किया जाएगा, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं, इनको याद रखने का तरीका क्या है, हम बोलेंगे स्नैप। स्नैप, स्नैप का मतलब क्या होता है, एक हो गया आपका सैकेरोमाइसिस, मतलब ईस्ट, ईस्ट लिखूंगा चलेगा, समझ जाओगे। सैकेरोमाइसिस ये वाला मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको, सैकेरोमाइसिस ईस्ट। एन मतलब क्या हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया ये वाला। ए मतलब हो गया आपका एस्परजिलस, ये भी हमने पढ़ा है ना, एस्परजिलस नाइजर होता है, लास्ट ईयर जो चैप्टर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, वहां पे। क्या हो रहा है मेरे आज राइटिंग को, इतना गंदा क्यों बना रहा हूं, ऐसे बनाना है, एक एरो बनाना था बस, हाँ। और पेनिसिलियम हो गया। इसके अलावा दो एग्जांपल और पढ़े हमने, यहां लिख दूंगा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है। तो ये इतने 6 एग्जांपल हो गए अपने एस्कोमाइसिटीज के। चलिए फटाफट आगे चलेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज। अब ये बहुत ज्यादा फेमस है इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। बेसिडियोमाइसिटीज में सारे जो मशरूम्स होते हैं, मशरूम वाले जितने भी फंगस हैं वो सारे आ जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। देखो इनको क्लब फंगाई भी कहा जाता है। क्लब मतलब ये जो गदा होती है, आपने देखी ये गदा, GADA गदा, जो रेसलिंग करते हैं, कुश्ती करते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं उससे, इसको क्लब कहा जाता है। अब ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं बेसिडियम। बेसिडियम, और इस बेसिडियम के ऊपर बनते हैं इनके सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, जो मियोसिस से बने होते हैं। और वही स्पोर्स जहां पर गिरेंगे वहां पर नया फंगस ग्रो होगा। तो दो बातें याद रखो, बेसिडियोमाइसिटीज दे आर फेमस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है। ये लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉल्ड एज बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर आपको मिलते हैं स्पोर्स जिससे रिप्रोडक्शन होता है, बराबर है। और ये बेसिडियम का शेप होता है इस गदा के जैसा, क्लब के जैसा, ठीक है। तो इनको नाम पड़ा क्लब फंगाई। एस्कोमाइसिटीज वाज सैक फंगाई। एस्कस मतलब सैक, यहां पर बेसिडियम मतलब गदा के जैसा होता है, क्लब के जैसा होता है। आइए दिखाता हूं आपको, चलो आगे दिखाऊंगा। इनका जो हाइफे है वो कैसा है, ब्रांचड है और सेप्टेट है, ठीक है, सिंपल दिख रहा है आपको, ब्रांचिंग भी दिख रही है आपको, वॉल्स भी दिखाई दे रही है ना, सेप्टेट हाइफे आपको दिखाई देगा। चलो इसके अलावा अब देखो ये मशरूम दिख रहा है, मशरूम के नीचे आपको ऐसे लाइंस दिख रही हैं, इनको गिल्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, सिंपल बता रहा हूं। इसको अगर हम जूम करके देखें तो यहां पर ये जो गिल्स हैं, ठीक है,
इसके ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हुए दिख रहे हैं जिनको क्या कहा है, बेसिडिया। बेसिडिया प्लूरल है, एक रहेगा तो बेसिडियम, बराबर। इसको और जूम करके देखूं तो मुझे बताओ, एक तो आपको यहां पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो उसका क्या है, हाइफे, और हाइफे में से ही बनता है बेसिडियम, और बेसिडियम के ऊपर आते हैं स्पोर्स। मुझे बताओ ये बेसिडियम आपको गधा के जैसा दिख रहा है, क्लब के जैसा? यस, यही है, ठीक है, ये है बेसिडियम एंड इट लुक्स लाइक अ क्लब। चलो सिंपल हो गई बात, समझ में आ गया, सिंपल सी चीज है, ठीक है। एग्जांपल्स ले लेंगे। एगैरिकस है, गैनोडर्मा है, उस्तिलागो एक पैरासाइटिक फंगस है, पैरासाइटिक, ये आपको मेज के ऊपर ग्रो होते हुए दिख रहा है, यहां पे मेज, भुट्टे के ऊपर। और एक पक्सिनिया आता है, ये भी पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक, ये व्हीट के ऊपर ग्रो करता है। और इस तरह से देखो ना लीफ के ऊपर कैसे डिजीज कॉज किया हुआ है। बीमारी का नाम है रस्ट, ठीक है, बीमारी का नाम है रस्ट। रेड रेड कलर का आपको स्पॉट्स दिख रहा है, जंग के जैसा, जंग लगा हुआ, तो इसको रस्ट कहते हैं। याद रखने का क्या तरीका है, किसी को चुप करना है तो हम बोलते हैं ना, एक गप, गपे, गपे, कपरा। गैनोडर्मा, उस्तिलागो, पक्सिनिया एंड एगैरिकस, ठीक है, याद रहेगा इतना, एक गप, गपे। चलो फिर आता है लास्ट अपना ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको क्या कहते हैं, इनको इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। इम्परफेक्ट फंगाई क्यों कहते हैं, बिकॉज इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है। कुछ फंगस हैं जिनको हमने सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हुए देखा है, उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये अब तक डिस्कवर नहीं हो पाया है, तो उनको, वो सारे फंगस को हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं। अच्छा, जैसे ही किसी एक फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर डिस्कवर हुआ रिसर्च करते करते, फिर उस फंगस को या तो फाइकोमाइसिटीज में रखा जाएगा, या तो एस्कोमाइसिटीज में, या तो बेसिडियोमाइसिटीज में, डिपेंडिंग ऑन किसके साथ वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो एक टेम्पररी ग्रुप है ये, समझ रहे हो, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज एक टेम्पररी ग्रुप है। जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है ये डिस्कवर नहीं होता, तब तक हम उनको यहां पर ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं। डिस्कवर होने के बाद उसको या तो फाइको, या तो एस्को, या तो बेसिडियोमाइसिटीज में रखा जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलो तो एग्जांपल ले लेंगे, अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम, ये दो एग्जांपल आप याद रखो। तो यहां पर होता है हमारा किंगडम फंजाई समाप्त। सिंपल सा था, छोटा सा क्यूट। चलो एग्जांपल्स याद करो, एक तो फाइकोमाइसिटीज में हमने पढ़े, एस्कोमाइसिटीज में हमने पढ़े, यहां पर लिख रहा हूं बेसिडियो माइसिटीज में हमने पढ़ा, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या क्या पढ़ा था। इधर मैंने बोला RAM, राइजोपस, अल्बुगो एंड म्यूकर। एस्कोमाइसिटीज में मैंने बोला स्नैप, सैकरोमाइसिस, न्यूरोस्पोरा, A फॉर एस्परजिलस, P फॉर पेनिसिलियम, ठीक है। इसके अलावा मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, ये भी था। फिर यहां पे मैंने बोला गपे या फिर गप ए, गैनोडर्मा, उस्टिलागो, बराबर है, पक्सिनिया एंड एगारिकस। थोड़ा याद रखना पड़ेगा हमें ये सब, पक्सिनिया, उस्टिलागो, गैनोडर्मा, ठीक है। ड्यूटेरो में दो ही था, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ठीक। चलो सिंपल है, याद हुआ, समझा सब कुछ। सीनोसाइटिक हाइफे कहां दिखती है, ओनली इन फाइकोमाइसिटीज, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में आपको दिखेगा सीनोसाइटिक हाइफे। मतलब क्या, एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट,
बाकी सबके अंदर कैसा रहेगा, ब्रांच रहेगा, सेप्टेट रहेगा, ठीक है। ड्यूटेरो का यहां पे बताया नहीं है, ठीक है। चलो आगे चले। किंगडम एनिमिलिया छोटा सा यहां पे डिटेल दिया हुआ है, आपको बता देता हूं। यहां पर हेट्रोट्रोफिक है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। होलोजोइक मतलब क्या, माउथ जैसा स्ट्रक्चर होगा जहां से फूड अंदर जाएगा, इसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, जहां पे फूड को इंजेस्ट किया जाएगा। फूड इज इंजेस्टेड, बॉडी के अंदर जाता है थ्रू अ ओपनिंग, इंजेशन, ठीक है। फूड इज इंजेस्टेड, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर मोस्ट ऑफ देम शो लोकोमोशन, सारे में नहीं दिखता बट मोस्ट ऑफ देम में दिखता है, ठीक है। फिर मल्टी सेल्यूलर है और यूकैरियोटिक है, ये तो हम जानते हैं। एंड वी लैक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। एंड ग्रोथ इज डिटरमिनेट, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है, जैसे फंगस ग्रो होते रहेगा, है ना, जितना फंगस को जगह मिलेगा उतना वो ग्रो होते रहेगा। प्लांट भी बड़े 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 होते जाते हैं, उनमें भी कोई लिमिट नहीं होती है, बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। यहां पर एनिमल्स में ग्रोथ एक लेवल तक बढ़ती है, एक लिमिट होती है, ठीक है, उसके आगे वो नहीं बढ़ेगा। यहां तक ग्रो हुआ, पहले वो बेबी था, बेबी से वो धीरे धीरे बना एडल्ट, एंड उसकी ग्रोथ बाद में स्टॉप हो जाएगी, इसको कहते हैं डिटरमिनेट ग्रोथ, ठीक है, एक लिमिट तक ग्रो होगा। चलिए आज के लिए यहां पे हमारी कहानी को समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।